ऑयस्टर, सीप एक रेत के कंकर को बहुमूल्य मोती बना के बाहर निकालता है। तो रेत का कंकर जैसे हमारे जूते में चले जाएगा और तकलीफ देगा, वैसे ही उस सेब को वो बहुत सारी तकलीफ देता है। ये तकलीफ देने के बाद में भी जिस रेत के कंकर की कोई वैल्यू नहीं है, उस कंकर को वो सीप अपनी प्रोटेक्टिव पावर का यूज करके, अपनी प्रोटेक्टिव मैजिक का यूज करके जब कभी भी बाहर निकलता है तो उसको एक बहुमूल्य पर्ल बना के ही बाहर निकलता है। इन बिटवीन दैट वो रेत का कंकर उस सेल को बहुत तकलीफ देता है, चुभता है, फिर भी उसे वो बाहर निकाल के नहीं फेंकता। ये हमारे स्टूडेंट लाइफ में है। बच्चों के जीवन में पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस भी वैसी सेल की तरह है। जब पेरेंट्स सेल की तरह काम करते हैं, वो अपने बच्चे से जितनी भी खुशी मिले या नहीं मिले, उसके बाद में भी अपने जीवन की पूरी प्रोटेक्टिव एनर्जी को, अपने जीवन की सभी श्रम को, अपनी पावर को वो बच्चों के अमूल्य जीवन निर्माण के लिए खर्चा करती है। बच्चे चाहे कितनी भी तकलीफ दे, बच्चों से चाहे कितनी ही अनसुनी हो, बच्चों से चाहे कितनी ही अनदेखी हो या कितनी भी तकलीफ हो, तो पेरेंट्स जो होती है वो बच्चों के लिए अपने लाइफ को त्याग देती है और ये चाहती है कि जीवन में जब कभी भी उस पेरेंट्स की सेल से बच्चा बाहर निकले तो वो बहुमूल्य मोती की तरह चमके, उसकी मार्केट में वैल्यू हो। जिस तरह रेत के कंकर की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के जीवन की कोई कीमत नहीं होती और उस कीमत को बढ़ाने के लिए, प्रेशियस बनाने के लिए, अमूल्य बनाने के लिए पेरेंट्स अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं और यही माँ बाप के जीवन का संघर्ष होता है। और स्टूडेंट लाइफ में ये संघर्ष को जानना स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ बाप के जीवन में आने वाले बच्चों से पेरेंट्स के जीवन में खुशियाँ अवश्य आती है, लेकिन उस खुशियों के जो दिन कम और दुख के दिन ज़्यादा होते। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद में भी कोई भी पेरेंट अपने किसी भी बच्चे को अपने सेल से बाहर नहीं निकालता। भले ही मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो कोई दिन रात मेहनत करता है, बच्चों को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, उसके खाने पीने पे, ऐशो आराम पे सभी प्रकार की सुविधा देने का वो काम करता है। और वो उसी तरह काम करता है जिस तरह से एक शिप रेत के कंकर को बहुमूल्य मोती की तरह बनाता है, उसी तरह वो अपने बच्चे को, वो चाहे कैसा भी हो, उसके लिए दिन रात मेहनत करके उसकी भी वैल्यू उस मोती की तरह बने, इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहते। थैंक यू।